If in nasopharynx there is a radiological shadow of adenoid below 1 year, so how will you see it whether it is adenoid or some other congenital? You can do endoscopy mass, but other कराटे के लिए बहुत सारे अभी नए टेक्निक आए हैं। पहले हम लोगों को देखना पड़ता है कि कराटे का कारण क्या है। तो बहुत सारे कारण होते हैं, नाक के वजह से, गले के वजह से, बहुत सारे साइनस, एडेनॉइड, बच्चों का कराटे, बड़ों का कराटे, सब अलग अलग कारण से होते हैं। तो कारण को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। पहले दवा से उसको ठीक करने का पॉसिबिलिटी है कि नहीं, वजन घटाने से कुछ चांसेस है कि नहीं, ये सब मतलब बिना सर्जिकल, नॉन सर्जिकल पहले कोशिश किए जाते हैं। कोशिश करते हैं कि उनका वजन घटा के दवा करके पहले बेसिक इलाज किया जाए, साइनस, एलर्जी का इलाज करके, बच्चों का टॉन्सिल, एडेनॉइड का इलाज करके। उसके बाद भी नहीं होता है तब हम लोग सर्जिकल इलाज के लिए सोचते हैं। और भी मशीन भी आते हैं एक तरह का, उसको सीपैप मशीन बोलते हैं। तो ये सर्जरी के पहले हम लोगों को देखना पड़ता है, एक एक स्लीप स्टडी बोल के एक टेस्ट करना पड़ता है। उससे पता चलता है कि कितना ब्लॉक है सांस लेने के नली में। एक खराटे जो है ना, वो सांस लेने का नली, नाक से गला तक का सांस लेने का नली जब पतली हो जाती है, नैरो हो जाता है, उसमें से सांस फेफड़ों तक नहीं पहुंचती है। इसके वजह से खराटे होते हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। खराटा खराटा एबनॉर्मल होता है। हल्का फुल्का खराटा हो या बहुत हेवी खराटा हो, किसी को भी ये नॉर्मल नहीं होता है। तो ये इसका इलाज कराना चाहिए। इलाज नहीं करने से बहुत सारे दिक्कतें होते हैं। मॉडर्न टेक्निक मतलब ब्लडलेस, पेनलेस सर्जरीज आ गए हैं, उसका अभी डेमोन्स्ट्रेशन अंदर चल भी रहा है, यहाँ पे, यहाँ भी दिखाया जा रहा है और यहाँ भी शुरू हो रहा है, यहाँ हो चुका है, हम लोग भी कलकत्ता में करते हैं। ऐसे मशीन भी आते हैं जो जिनका सर्जरी हम लोग नहीं कर सकते, उनके लिए मशीन आते हैं। जैसे उम्र ज़्यादा हो गया, हार्ट पेशेंट्स हैं, तो उनके लिए हम लोग अभी मशीन आ गया है। पहले सबको मशीन दिया जाता था कि कोई ऑप्शन नहीं, सर्जिकल ऑप्शन नहीं, मशीन लगा लो, पर वो ऑप्शन अभी नहीं रहा। हम लोग मॉडर्न सर्जरी आ गया है। और इसमें सर्जरी सिर्फ ये नहीं होता है कि नाक में हड्डी टेढ़ा उसका सीधा कर लो, उसमें इस करेक्शन नहीं होगा। उसमें पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, एंडोस्कोपी करके देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या ब्लॉक है, नाक में कितने कारणों से ब्लॉकेज हुआ है। मांस बढ़ा हुआ है, पॉलिप हुआ है, इन्फेक्शन है, एडेनॉइड है, टॉन्सिल है गले में, तालू में कोई दिक्कत है, वो सब चीज़ों का करेक्शन करना पड़ता है, तब जाके उनका सक्सेस मिलता है और ये संभव है। इसमें हम लोगों का फोकस रहा है खर्राटों के लिए जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें फोकस रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि खर्राटा आना एक बहुत ही आम समस्या है और गंभीर समस्या है। कई बार यह परिवार में पति पत्नी के बीच एक विवाद का कारण बन जाता है और उससे उनको निजात दिलाने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का जो ऑपरेशन वाला सेशन है और जो साइंटिफिक सेशंस हैं, इनमें काफ़ी विचार विमर्श हो गया है और होगा भी। अभी अभी 2 दिन कॉन्फ्रेंस बाकी है, तो अभी होगा भी। और उम्मीद है कि हमारे जो डेलीगेट्स आए हुए हैं इस कॉन्फ्रेंस में, वो जहाँ जहाँ भी जाएंगे, जो भी यहाँ से सीखा है, इन विधाओं को सीखा है, उसका उपयोग करेंगे और आम जनमानस को जो इस समस्या से पीड़ित हैं उसको इसका लाभ दिलाएंगे। अच्छा, मतलब खराटे जो होते हैं इसकी वजह क्या है, ये कितने टाइप के होते हैं और कैसे लोग इससे मुक्ति पा सकते हैं? इसका वजह देखिए, नाक, कान, नाक और गला दो महत्वपूर्ण चीज़ है और जीभ है। अगर किसी के नाक में कोई ऐसा चीज़ हो जो कि सांस लेने में तकलीफ़ कर रहा हो और आदमी ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हो, जैसे नाक में किसी किसी के पॉलिप हो जाता है, मांस बढ़ जाता है, तो उससे होता है, तो वो तो ऑपरेशन से ठीक हो जाता है। कुछ लोगों के नाक के पिछले हिस्से की और गले की बनावट ऐसी होती है कि उसमें स्पेस जो है वो बहुत कम रहता है। तो ऐसे लोगों में शल्य क्रिया करके उस पीछे के नाक के पिछले हिस्से को और जीभ के पिछले हिस्से को थोड़ा स्पेस बढ़ा दिया जाता है, जिससे सोने में सांस, सोने में आवाज़ ना आए, खर्राटा ना आए। तो ये जिनका, जो लोग ऑपरेशन नहीं चाहते हैं या कोई कुछ लोग होते हैं जो ऑपरेशन नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ मशीन होती है, एक सीपैप मशीन होती है जो इस्तेमाल की जाती है।
तो उससे खर्राटा नहीं आता है और आदमी रात में कायदे से सो भी सकता है।